नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त हो चला है खबरों के सबसे भरोसेमंद बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं और तस्वीरें उस वक्त की जब द्विपक्षीय बैठक चल रही थी। व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन की ये तस्वीरें हैं। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा। एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें और दोनों ही देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत इस द्विपक्षीय बैठक में होनी है। एससीओ समिट में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं, जहां पर आतंकवाद पर उन्होंने प्रहार किया, आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना भी की। अपराधी अब आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलानी जरूरी है। साथ में आप देखें किस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग फोटो सेशन के बाद एक साथ दिखे। ऐसा लग रहा था तीन दोस्त हैं और ये तीनों देश ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लंबे समय से रशिया चाहता था कि चीन और भारत की दोस्ती हो जाए। चीन ने खुद अप्रैल के आसपास या मार्च के महीने में भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हुए इस बात का संकेत दिया था, लेकिन जून आते आते भारत ने चीन के साथ जो रिश्ते हैं थोड़े स्वाभाविक किए, क्योंकि उस बीच में काफी कुछ हुआ और ये ट्रंप के टैरिफ लगातार चल रहा था। इसके साथ साथ आप देखें कि तस्वीर में मोदी, जिनपिंग, पुतिन एससीओ सत्र को संबोधित करने के लिए जब गए तो तीनों एक साथ चल रहे थे। वो तस्वीरें टेंशन दिलाने वाली हैं। गले मिलते हुए रशिया और भारत, पुतिन और मोदी एक दूसरे को गले मिलते हुए तस्वीर खास निकल आई। इसके साथ साथ एससीओ मंच पर पुतिन से बात करते हुए मोदी बाजू में खड़े पाकिस्तानी पीएम देख रहे थे, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई। और ना सिर्फ ये तस्वीरों को पूरा अमेरिका, खास तौर पर व्हाइट हाउस और ट्रंप की नजरें टिकी हुई होंगी और आतंकवाद पे खुलकर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और चीन के दौरे के दौरान किया, चीन में रहकर किया, चीन की धरती पर पाकिस्तान के सामने किया। ये भारत की एक ताकत दर्शाता है। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। मोदी ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के पिछले 4 दशकों से उसको झेल रहा है। इसके साथ साथ देखिए कि एससीओ सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया और जायसवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने एससीओ के तहत सहयोग मजबूत करने की भारत की सोच रखी है और प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ ठोस और निर्णायक कदम उठाने की बात भी कही है। अब आप देखिए कि वो तस्वीर खास है जब एक ही कार में बैठकर गए और पुतिन भी बोले कि एससीओ स्थिरता और सुरक्षा का नया मॉडल है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्थिरता और सुरक्षा का नया मॉडल है। उन्होंने बताया कि अब पुराने यूरोप केंद्रित और यूरो अटलांटिक मॉडल की जगह ले रहा है। ये तमाम बातें हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तो मैंने आपको आतंकवाद के खिलाफ और एससीओ की बात कही, पर असल मायने में ये तीनों देश एक साथ आए हैं जिससे कि ट्रंप के टैरिफ को फीका किया जा सके, ट्रंप की बातों को फीका किया जा सके। और एक बात ये भी है कि नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ट्रंप, तो ट्रंप को इसलिए ही नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए कि भारत और चीन आज एक दूसरे के साथ है। ये वही भारत चीन है। कुछ दिनों पहले जिस पहलगाम हमले का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसमें चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज चीन की मजबूरी है कि भारत उसके खेमे में आना चाहिए, क्योंकि चीन की भी लंबे समय से यही टेंशन थी कि वो भारत और अमेरिका एक साथ बहुत करीब आ गए थे। चीन को लंबे समय से इस बात की टेंशन थी और अमेरिका भी ये चाहता है कि अगर भारत मेरा दोस्त है, मेरे खेमे में है, मेरे ब्लॉक में है और मेक इंडिया ग्रेट अगेन वाली जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो रशिया से क्यों माल खरीद रहा है। ये बात अलग है कि खुद भी लेकिन अदिति, अभी आपको क्या लगता है ये जो तस्वीर अभी यहाँ से सामने आ रही है चीन से, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अभी आपको क्या लगता है वॉशिंगटन में अभी क्या चल रहा होगा इस तस्वीर को देखने के बाद? एक एक तस्वीर करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई ऐसे ही हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो तो चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तियानजिन में एससीओ समिट में इस वक्त पीएम शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्लादिमीर पुतिन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो रूस और भारत के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद है। एससीओ समिट चीन के तियानजिन में आयोजित की जा रही है, जिसमें एससीओ लीडर्स की ये महत्वपूर्ण बैठक